मित्रों, क्या आपको पता है पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध बनाना या सेक्स करना पाप नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध या सेक्स कर सकता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णा वाणी चैनल पर। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाएं, क्योंकि ऐसे ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक के देवता यमराज विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके साथ चित्रगुप्त भी बैठे हुए होते हैं। तभी देवर्षि नारद उस जगह पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए बोलते हैं, हे देवर्षि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मृत्यु और न्याय के देवता यमराज, आपको बहुत बहुत प्रणाम। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप बहुत दिनों बाद यमपुरी पधारे हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात होगा। कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि आप किस प्रयोजन से यमपुरी पधारे हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के प्राणियों के उनके कर्म के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त प्राणियों के कर्म का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और पुण्यवान मनुष्यों को आप स्वर्ग में भेजते हैं। इसीलिए आप मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक अद्भुत प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर उन्हें दंड देते हैं। हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न अथवा शंका है, आप निसंकोच होकर कहिए। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान अवश्य करेंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, शास्त्र कहता है कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध बनाते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहता है? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से संबंध रख सकता है? कृपया आप मेरी इस भ्रम को दूर करें। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं? इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनें। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप उस कथा को अवश्य कहिए। मैं ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। तब यमराज नारद जी को वह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक शोभायान नगरी था। उस नगरी के एक अत्यंत शोभायावान, बलवान और रूपवान राजा रहते थे। उनका नाम धर्मपाल था। महाराज धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अच्छे से देखभाल करते थे। महाराज की सुकन्या नाम की पत्नी थी, जो अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के दान, धर्म, यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। उनके स्वराज्य में वह सब कुछ था, लेकिन एक कारण से महाराज महारानी दुखी रहते थे। महाराज का कोई संतान नहीं था, जिससे महाराज दुखी और चिंता रहते थे।
प्रजा को भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जाती थी। कितने भी प्रयास करने के बाद भी महाराज के संतान पैदा नहीं हुए। अनेक वैद्य बुलाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के उपाय किए, दान धर्म किया, व्रत किए, लेकिन उन्हें किसी भी उपाय से लाभ नहीं मिला। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपने प्रजा की बातों से सहमत नहीं होते हैं। महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, तथा महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे। एक पुरुष को केवल एक स्त्री के प्रति निष्ठ रहना चाहिए। एक स्त्री के होते हुए किसी दूसरे स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार एक मादापशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, वह घोर पाप करता है और नरक में गिरता है। इसी कारणवश महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब महारानी सुकन्या भी प्रजा की दुख समझती है और महाराज के पास जाकर कहने लगती हैं, हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य में भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज रानी को भी मना करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा और नरक में ही जाना पड़ेगा। और तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह सकोगी? तब रानी कहती हैं, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अपनी सौतन को बहन मानकर प्यार दूंगी, कृपया आप संकोच न करें, मुझको एक क्षण मात्र भी दुख नहीं होगा। मैं आपको विवाह के लिए सहमति देती हूँ। तब महाराज कहते हैं, हे देवी, किंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के रहते हुए भी दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा घोर पाप नहीं करना चाहता। उधर स्वर्गलोक से महाराज के सभी पूर्वज इस घटना को देख रहे होते हैं। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं, हे महात्माओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हुए हैं? आपके आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो मैं अवश्य करूंगा। तभी वे पूर्वज कहने लगते हैं, हे पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक जाना पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। पुत्र के बिना मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होता है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्गलोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र के प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। अपने पितरों की बात सुनकर भी महाराज अपना दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे। फिर यमराज कहते हैं, हे महात्माओं, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य ही समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा।
ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज धर्मपाल के दरबार में जाते हैं। उस साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं? किस प्रयोजन से आप हमारे राज्य में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे वत्स, मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही स्वयं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। साधु महाराज से कहते हैं, हे वत्स, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है, जिससे तुम्हारा सारा स्वराज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुमको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर महाराज धर्मपाल कहते हैं, हे धर्मराज, मैं विवश हूँ, मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा है मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करूं। यमराज कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे न्यायप्रिय आचरण से और अपनी पत्नी के निष्ठता को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु हे धर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उसे दूसरे विवाह के लिए सहमति देती है तो वह दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी दूसरी विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात धर्मराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उनसे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। तो महारानी सुकन्या उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती है। तब महाराज धर्मपाल दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं और उधर स्वर्ग लोक में सभी पूर्वज आनंदित हो जाते हैं और यमराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से धर्मराज ने नारद जी को स्त्री और पुरुष के विवाह और आचरण से संबंधित महत्वपूर्ण कथा सुनाई। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।